बुक 4 में सोक्रेटिस एक बहुत अहम सवाल का जवाब देते हैं। क्या इंसाफ इंसान को वाकई खुश बनाता है? यहाँ ग्लॉकॉन ये एतराज उठाते हैं कि अगर हुक्मरान और मुहाफिज सादा जिंदगी गुजार रहे हैं तो क्या वो खुश है? सोक्रेटिस इसका जवाब देते हुए एक नया जाविया देते हैं। वो कहते हैं कि मकसद किसी एक फर्द की खुशी नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे में तवाजुन यानी हार्मनी पैदा करना है। इसी बुक में पहली बार इंसाफ की वाज़ेह तारीफ सामने आती है। हर शख्स अपना काम करे और दूसरों के काम में मुदाखलत ना करे। और फिर सोक्रेटिस इस ख्याल को एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे शहर में एक निज़ाम है, वैसे ही इंसान की रूह में भी एक निज़ाम होता है। तो इस बुक में हम जानेंगे कि इंसाफ सिर्फ मुआशरे में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर कैसे पैदा होता है, और यही चीज असल खुशी की बुनियाद बनती। बुक 4 की शुरुआत में ग्लाउकॉन एक अहम सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अब शहर में गार्डियंस मौजूद हैं जो हिफाजत करते हैं, और प्रोड्यूसर्स हैं जो जरूरियात पूरी करते हैं। लेकिन इस पूरे निजाम में खुशी यानी हैप्पीनेस कहाँ है? वो खास तौर पर ये सवाल करते हैं कि हुक्मरान और सिपाही, जिन्हें दौलत, आराम और जाती जिंदगी से महरूम रखा गया है, क्या वो वाकई खुश रह सकते हैं? इस पर सोक्रेटिस जवाब देते हैं कि मकसद किसी एक तबके को खुश करना नहीं, बल्कि पूरे शहर में हम आहंगी यानी हार्मनी यानी ऑर्डर पैदा करना है। अगर हर तबका अपना काम सही तरीके से करे और दूसरे के काम में मुदाखलत ना करे, तो पूरा शहर एक मुतवाजिन यानी बैलेंस्ड और मजबूत निजाम बन जाता है। और यही ज्यादा अहम है बनिस्बत किसी एक फर्द की जाती खुशी के। सोक्रेटिस के नजदीक इंसाफ यानी जस्टिस का मतलब ये नहीं कि हर फर्द ज्यादा से ज्यादा खुशी हासिल करे, बल्कि ये है कि पूरा निजाम सही तरीके से काम करे, जहां हर कोई अपने किरदार के मुताबिक तावन करे। सोक्रेटिस इस बात को मजीद वाजे करते हैं कि एक अच्छा निजाम सिर्फ किसी एक हिस्से की खुशी पर कायम नहीं हो सकता। वो मिसाल देते हैं कि जैसे एक सेहतमंद जिस्म बॉडी को सिर्फ एक उज्व के आराम से नहीं परखा जा सकता, इसी तरह शहर सिटी को भी किसी एक तबके की खुशी से नहीं जांचा जा सकता। अगर हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी छोड़कर आराम और खुशी के पीछे लग जाएं, या प्रोड्यूसर्स रियासत के मामलात में मुदाखलत करने लगे, तो पूरा निजाम बिखर जाता है। इसलिए शहर की सबसे बड़ी भलाई यानी हाईएस्ट गुड इसी में है कि हर तबका अपना कुदरती काम यानी नेचुरल फंक्शन करे और दूसरों के काम में मुदाखलत ना करे। यही वो उसूल है जिसे सोक्रेटिस इंसाफ की बुनियाद बनाते हैं, अपना काम करना और दूसरों के काम में मुदाखलत ना करना। यही तसव्वुर बुक 2 में स्पेशलाइजेशन के जरिए इशारा किया गया था, और अब यही सियासी लिहाज से इंसाफ यानी जस्टिस की मुकम्मल तारीफ बन जाता है। यानी एक मुनसिफ शहर वो है जहां हर फर्द वही काम करे जिसके लिए वो फितरी तौर पर मौजू है। इंसाफ की मुकम्मल तारीफ देने से पहले सोक्रेटिस शहर में मौजूद 3 बुनियादी खूबियां, कार्डिनल वर्च्यूज बयान करते हैं। सबसे पहली खूबी है हिकमत यानी सोफिया, जो हुक्मरानों में पाई जाती है। हिकमत सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि ये जानना है कि पूरे शहर के लिए क्या बेहतर है और उसे कैसे चलाना है। दूसरी खूबी है बहादुरी यानी करेज, जो सिपाहियों में होती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को सही तरबियत के जरिए ये समझ आ जाए कि किस चीज से डरना चाहिए, और फिर खतरे के वक्त भी इस यकीन पर कायम रहे। तीसरी खूबी है एतदाल यानी मॉडरेशन यानी सफरोजीने, जो तमाम तबकात के तमाम के दरमियान हम आहंगी पैदा करती है। इसका मतलब यह है कि पूरे शहर में इस बात पर इत्तेफाक हो कि हुक्मरानी कौन करेगा, यानी जो सबसे ज्यादा अहल यानी क्वालिफाइड है वही हुक्मरान हो और बाकी लोग उनकी अताअत करें। ये तीनों खूबियां मिलकर शहर के निजाम को मजबूत बनाती हैं और एक मिसाली शहर की बुनियाद तैयार करती हैं। आखिरकार सोक्रेटिस इंसाफ की वजाहत करते हैं। वो कहते हैं कि जब हिकमत, बहादुरी और एतदाल को समझ लिया जाए, तो जो चीज बाकी रह जाती है वही इंसाफ है। उनके मुताबिक इंसाफ वो उसूल है जिसमें हर हिस्सा अपना काम खुद करे और दूसरे हिस्सों के काम में मुदाखलत ना करे। ये तारीफ एक अहम तब्दीली लाती है, क्योंकि अब इंसाफ को सिर्फ एक्शंस या रूल्स से नहीं समझा जाता, बल्कि एक अंदरूनी तरतीब, स्ट्रक्चरल हार्मनी के तौर पर देखा जाता है। यानी इंसाफ वो हालत है जिसमें बाकी तमाम खूबियां सही तरीके से कायम रहती हैं और तरक्की करती हैं। एक मुनसिफ शहर को हर छोटे बड़े मसले के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर उसका अंदरूनी निजाम, इंटरनल अरेंजमेंट दुरुस्त हो। इस तरह कानून की अहमियत कम हो जाती है और असल जोर अखलाकी और मुआशरती निजाम, सोशल स्ट्रक्चर पर आ जाता है। कैसा लगा सुनकर?
जब शहर में इंसाफ की वजाहत हो जाती है तो सोक्रेटिस कहते हैं कि यही साख्त इंसान की रूह में भी होनी चाहिए, क्योंकि शहर और रूह एक दूसरे से मुशाबे हैं। जिस तरह शहर के तीन हिस्से हैं, हुक्मरान, सिपाही और पैदा करने वाले लोग, उसी तरह रूह के भी तीन हिस्से होते हैं। अकली हिस्सा जो सच को तलाश करता है और हिकमत के साथ रहनुमाई करता है, जज्बाती हिस्सा जो इज्जत चाहता है और बहादुरी के साथ अक्ल का साथ देता है, और ख्वाहिशी हिस्सा जो जिस्मानी लज्जत, दौलत और आराम की ख्वाहिश रखता है। ये तीनों हिस्से बराबर नहीं होते। एक सेहतमंद और मुनसिफ इंसान के लिए जरूरी है कि अक्ल हुक्मरानी करे, जज्बा उसका साथ दे और ख्वाहिशात उसकी अताअत करें। इसके बरक्स एक गैर मुनसिफ इंसान वो होता है जिसके अंदर ये हिस्से आपस में टकराव में हो। अगर ख्वाहिशात अक्ल पर गालिब आ जाएं तो इंसान लालच, हवस या हद से ज्यादा ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है, और अगर जज्बा अक्ल के खिलाफ हो जाए तो इंसान लापरवाह और पुरतशद्दुद बन जाता है। यही हालत ऐसे शहर की तरह है जहां गलत लोग ताकत संभाल लें, जैसे प्रोड्यूसर्स हुक्मरानी करने लगे या सिपाही बगैर हिकमत के हुकूमत करें। जैसे ऐसा शहर तबाह हो जाता है, वैसे ही इंसान की रूह भी अंदरूनी कश्मकश की वजह से बिखर जाती है। इसलिए रूह में इंसाफ वो हालत है जहां हर हिस्सा अपना काम सही तरीके से करे और इंसान के अंदर हम आहंगी, तरतीब और सुकून हो। जबकि नाइंसाफी एक अंदरूनी जंग की तरह है जहां रूह का एक हिस्सा दूसरे के किरदार पर कब्जा कर लेता है, जिसके नतीजे में इंसान बेचैनी और उलझन का शिकार हो जाता है। सोक्रेटिस इस पूरी बहस को इस्तेमाल करते हुए अपने पहले मौकफ को मजीद मजबूत करते हैं। वो कहते हैं कि इंसाफ सिर्फ इसके नताइज यानी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से इख्तियार नहीं किया जाता, बल्कि ये रूह, सोल की सेहत है और इसीलिए अपनी जात में ही काबिल कदर है। जिस तरह कोई भी समझदार इंसान एक बीमार जिस्म, डिजीज बॉडी के साथ जीना पसंद नहीं करता, इसी तरह कोई भी अक्लमंद शख्स एक बिगड़ी हुई रूह, डिसऑर्डर्ड सोल नहीं चाहेगा, चाहे उसके बदले उसे दौलत या शोहरत ही क्यों ना मिल जाए। रूह की हमाहंगी यानी हार्मनी ही उसकी असल खूबी है, और इंसाफ वो चीज है जो इस हमाहंगी को पैदा करता है। सोक्रेटिस ये भी कहते हैं कि एक मुनसिफ इंसान ज्यादा खुश रहता है, लेकिन ये खुशी किसी बैरूनी इनाम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर एक तवाजुन, बैलेंस, एतमाद, कॉन्फिडेंस और वजाहत यानी क्लैरिटी होती है। इसके बरक्स एक गैर मुनसिफ इंसान हमेशा अंदर से बटा हुआ, डिवाइडेड रहता है, कभी मुतमईन नहीं होता और आखिरकार अपने अंदरूनी इंतशार यानी इंटरनल केओस की वजह से बेचैन और परेशान रहता है। सोक्रेटिस आखिर में इस बात पर जोर देते हैं कि इंसाफ इंसान को हकीकी खुशी, यूडाइमोनिया तक ले जाता है। ये खुशी सिर्फ लज्जत, प्लेजर नहीं होती, बल्कि इंसान की फितरत, नेचर की तकमील होती है, जो नज्म और अखलाकी खूबी, वर्च्यू के जरिए हासिल होती है। एक मुनसिफ इंसान की रूह वो होती है जहां अक्ल, रीजन, हिकमत के साथ हुक्मरानी करे, जज्बा, स्पिरिट, वफादारी के साथ उसका साथ दे और ख्वाहिशात, डिजायर काबू में रहे। इसके बरक्स एक जालिम या बिगड़ी हुई रूह वो होती है जहां ख्वाहिशात, एपेटाइट सब पर हावी हो जाए। ऐसी हालत में इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है और अपनी अक्ल पर कंट्रोल खो देता है। ऐसी रूह बज़ाहिर कामयाब नजर आ सकती है, लेकिन हकीकत में वो बेसुकून, सख्त और अंदर से परेशान होती है और कभी हकीकी सुकून हासिल नहीं कर सकती। इसलिए सोक्रेटिस के मुताबिक इंसाफ का असल इनाम, रिवॉर्ड, अंदरूनी सुकून और सेहत है, जबकि नाइंसाफी की असल सजा, पनिशमेंट, इंसान के अंदर की तबाही है, चाहे बाहर से लोग उसे कामयाब ही क्यों ना समझे। बुक 4 हमें ये सिखाती है कि असल खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर मौजूद तवाजुन में होती है। सोक्रेटिस ने वाजे किया कि इंसाफ वो हालत है जहां इंसान की अक्ल, जज्बा और ख्वाहिशात एक तरतीब में काम करते हैं। जब ये तवाजुन बिगड़ जाता है तो इंसान बाहर से कामयाब होने के बावजूद अंदर से बेसुकून रहता है। लेकिन जब इंसान के अंदर हार्मनी होती है तो वो हकीकी खुशी हासिल करता है, जिसे यूडाइमोनिया कहा जाता है। ये बुक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी जिंदगी में वाकई तवाजुन कायम कर पा रहे हैं, या हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलकर अपनी अंदरूनी सुकून खो रहे हैं। अगर आपको ऐसे गहरे ख्यालात पसंद है तो रीड इन मिनट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इस सफर को हमारे साथ जारी रखें।